नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से प्रयागराज के वरिष्ठ समाजसेवी महेश जी कपूर ने साझा की सामाजिक कार्यों की गाथा, हजारों बेटियों को बनाया आत्मनिर्भर। संगम नगरी प्रयागराज में खत्री समाज के वरिष्ठ समाजसेवी महेश जी कपूर द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अपने सेवा कार्यों और उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रति अपनी जवाबदेही साझा करना और युवाओं को प्रेरित करना था। महेश जी कपूर ने बताया कि वर्ष 2013 से 2016 तक उनके अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रदेशों में सामाजिक सरोकार के कई महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उनके नेतृत्व में ली गई समाजहित के फैसलों का व्यापक और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। नारी सशक्तिकरण के विषय में उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों से वे लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। इस दौरान उन्होंने हजारों लड़कियों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। इन प्रशिक्षण शिविरों में मुख्य रूप से मेकअप आर्ट, मेहंदी डिजाइनिंग, साड़ी बांधने की कला, मोमबत्ती निर्माण जैसे हुनर सिखाए गए। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि आज कई युवतियां इन कौशलों के माध्यम से आत्मनिर्भर होकर न केवल रोजगार पा रही हैं, बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त भी बन रही हैं। महेश जी कपूर ने समाज के संपन्न लोगों से आह्वान किया कि वे आगे आएं और इस प्रकार के सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर सहयोग करें ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। इस अवसर पर समाज के कई वरिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से दिल्ली से आए कृष्णा बहल, आनंद जी टंडन, पप्पन भैया, पार्षद नीरज टंडन, नीरज मेहरोत्रा, उमेश चंद्र कक्कड़, शोभा दरबारी, डॉक्टर नीता सेठ, नीलम बहल, शिवानी जायसवाल, आचार्य अमित बहोरे, अतुल मेहरोत्रा, ब्रिजेश मेहरोत्रा, राजेश मेहरोत्रा और अनुज बहोरे आदि शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से नेशनल ब्यूरो चीफ पंकज गुप्ता की खास रिपोर्ट। इसका मेन कारण जो था आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में बट गए हैं और हमारा उसके अंदर कहीं पर भी अस्तित्व नजर नहीं आता, सामाजिक तौर पे भी और आपका राजनीतिक तौर पे भी, उसको ही आगे एकजुट करके सबके सामने लाना और ये बताना कि खत्री समाज जो सिख समाज भी खत्री समाज के ऊपर आधारित है, उसके बाद जैन समाज भी जो है वो आत्माराम जैन जो खत्री थे उनके अनुयायी भी खत्री है। तो उसके बाद तीसरी जो एक बहुत बड़ी चीज है, हमारे समाज के जो पुराने लोग थे जो मुस्लिम समाज में चले गए थे, वो भी आज अपने आप को खत्री लिखते हैं और उनकी परंपराएं भी खत्री समाज से जुड़ी हुई है। तो हम अपनी पूरी एकजुटता लाने के लिए, दोबारा से स्थापित करने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो हम पूरे देश के खत्रियों को ये बताना चाह रहे हैं कि खत्री समाज एक छतरी की तरह है जिसकी अलग अलग तीलियां एक साथ होके इकट्ठी है, और हमारा संविधान जो खत्री समाज का संविधान है वो एक है, अलग अलग नहीं, और वो आज भी नहीं है, चाहे कितने टुकड़े में हो गए, लेकिन हमारी विचारधारा, हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज वो पूरे हिंदुस्तान में एक तरीके से मनाए जाते हैं हर जगह पे, और उसी को हम लेके आते हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत्री समाज को एकाग्रित करने के लिए क्या रणनीति उसके लिए सरकार से आपकी क्या मांग? सरकार से मांग नहीं है, हम लोगों का बेसिक उद्देश्य ये है कि जो कि जब गणना शुरू हो रही है, जनगणना में अब की बात जाति का कालम रखा जा रहा है, अभी तक कभी जाति के कालम नहीं हुआ करते थे, तो अपने लोगों में अवेयरनेस लाना है कि कम से कम आप लोग जनगणना में अपने जाति का उल्लेख स्पष्ट रूप से करें, और अपनी स्ट्रेंथ बताना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि समय रहते अगर हम लोग नहीं चेते तो जिस प्रकार से उपेक्षित महसूस करे जा रहे हैं, हम लोगों को कहीं स्थान नहीं मिल रहा है। चाहे राजनीति में आप देख लीजिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह के समर्पित लोग हैं, तो जनसंघ के लोग कहलाए जाते थे, और उसका परिणाम ये निकला कि हम लोगों की जाति को बिल्कुल तहस नहस करके खत्म कर दिया गया। तो ये लीजिए सुनीता चोपड़ा जी आ गई। अच्छा, कहीं ना कहीं सरकार बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से आपको हम बेनिफिट कुछ नहीं चाहते, हमारा कहने था हमारी राजनीतिक में अप्रोच में हमारे को भी तो कहीं स्थान मिलना चाहिए ना। आप भारतीय जनता पार्टी की चाहे पदाधिकारियों की सूची देख लीजिए और चाहे नामी सदस्यों की सूची देख लीजिए, एक भी कहीं आपको खत्री नहीं दिखेगा, नाम ही नहीं लेता कोई खत्रियों को। गवर्नमेंट से पहले खत्री समाज सम्मान हमको मिलता था,
हमने आपको बता दिया कि यशपाल कपूर, आपके आर के धवन, विजय मल्होत्रा वहाँ थे, वो बरेली में वो खन्ना थे, राधेश्याम, मतलब हमारे कम से कम जो पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब उत्तराखंड नहीं बना था, तो हमारे 17 एमएलए थे भारतीय जनता पार्टी में, 17। जब उसमें हरबंस सिंह कपूर भी थे, ये बरेली के वो खन्ना भी थे, विदा भी थे। कपूर आज की तारीख में हम तो बस एक खन्ना जी रह गए और एक वो सतीश महाना जी रह गए। हम जो लालजी टंडन के लड़के की डेथ हुई, मंत्री थे, उनकी जगह पे उनके लड़के को मिलना चाहिए था, वहाँ भी नहीं मिला। अब वो परिवार को भी खत्म करने की योजना है। और तीनों जो हमारे सभासद हैं, हमारे इसी खत्ती क्षेत्र के, आप सोच लीजिए, हम एक एमएलए को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते अगर हम विद्रोह पे उतरा में तो। लेकिन हम लोगों का ये उद्देश्य कभी नहीं था, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र देव भव, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनका देश के प्रति संस्कार, सनातन संस्कृति, उसकी वजह से हम लोग उसके साथ सब जुड़े रहते हैं। कृष्णा जी, आप एक मिनट, कृष्णा जी आप ये बताएं, जैसे कि आप कई मुद्दों पे काम करते हैं, तो वो मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुद्दे समाज के बीच में से आते हैं, लोगों की परेशानियां, लोगों की तकलीफ़ें, हम लोग इनको देखते हैं। हमारे जो वॉलंटियर, हमारे लोग जो 7 लोग हैं, वो लोग उन चीज़ों को बताते हैं और उसको फिर हम लोग बहुत ध्यान से देख के और तब उनको हम आगे इस तरीके से उठाते हैं कि जो पूरे करे जा सकें। इसमें कौन कौन से मुद्दे? जैसे आप सबसे पहले महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हम लोगों के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि संस्था के जो संस्थापक थे स्वर्गीय श्री श्याम नंदन सिंह, उनका एक विचार था कि जब तक घर परिवार की महिलाएं समृद्ध नहीं होंगी, पढ़ी लिखी नहीं होंगी, स्वस्थ नहीं होंगी, उनकी सुरक्षा के लिए नहीं होगा, तब तक कभी भी कोई समाज या देश जो है तरक्की नहीं करता। तो इसलिए हमारे ज़्यादातर मुद्दे जो है महिलाओं से जुड़े हुए हैं, ऐसे हैं जो उनके, हम लोग आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब पे कार्य कर रहे हैं। एक दो विषय बताएं। जय, सबसे पहले आप विषय ले लीजिए, जैसे कि हम लोग ने 1999 के अंदर महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए सरकार से मांग करी कि सार्वजनिक स्थल के ऊपर महिलाओं के लिए शौचालयों का निर्माण करा जाए और उनकी स्वच्छता के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए। बाद में उस चीज़ को लेके आए कि भाई आपका पेट्रोल पंप के ऊपर भी जो सुविधाएं हैं वो महिलाओं को पूरी तरह से मिले। होटल्स जितने हैं उसके अंदर भी महिला पूरी तरह से जा सकें और यानी उसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये पहला हमारा बहुत बड़ा मुद्दा था जिसके ऊपर हम लोगों ने अपने आप को कार्य करना शुरू करा। उसके बाद दूसरा मुद्दा हम लोगों ने जो उठाया वो कार्यस्थल के महिलाओं के साथ में बहुत सारी असुरक्षा होती थी, उनकी इज्जत पर ध्यान नहीं रखा जाता था। कई दफ़ा आप ये देखिए कि उनकी इज्जत लूटने के बाद उनको मार भी दिया जाता था। तो उसके ऊपर आंदोलन करा। उस समय गिरिजा व्यास जी थी, आपका कांग्रेस आई की, उनके साथ बहुत मीटिंग करी और एक नियम सरकार से बनवाया कि कार्यस्थल के ऊपर यानी पूरी उनकी सुरक्षा प्रदान करी जाए। और उसको हम लोग आज भी जगह जगह जाके देखते हैं कि उनको पूरी तरह से सुरक्षित हैं या नहीं है, उनको वेतन पूरा मिल रहा है नहीं मिल रहा, और रात में वो सुरक्षित अपने घर को लौट रही है नहीं। तीसरा बहुत बड़ा मुद्दा उठाया हम लोगों ने खाने पे मिलावट, क्योंकि उसका असर, अगर हम मिलावटी चीज़ें खाते हैं तो उसका सबसे बड़ा असर जो होता है वो महिलाओं पे होता है। महिलाओं पे कैसे होता है, जो जब वो यानी प्रेग्नेंट होती हैं तो आने वाला बच्चा जो है विकलांग तक पैदा होता है। तो उसके ऊपर भी सरकार से बहुत आंदोलन करा और सरकार ने नियम बनाया कि अगर कोई मिलावट करता है तो उसको आपकी सारी मुद्दा है क्या महिलाओं के लिए ही बनाई जाती है? जी, ज़्यादातर, क्योंकि आप एक बात समझिए कि सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो वहीं से शुरू होती है। पुरुषों के द्वारा उतनी समस्याएं उनको नहीं आती, क्योंकि झेल नहीं आती, क्योंकि ज़्यादातर उनकी संख्या बड़ी है, बाहर निकले हैं, वो अपने लिए स्वयं भी यानी फाइट कर सकते हैं और बहुत सारी संस्थाएं भी उनको आगे बढ़ाती हैं। लेकिन महिलाओं के बारे में कहीं नहीं सोचा जाता था। जैसे मैं आप लोगों को बहुत एक साधारण सी चीज़ दिखाता हूँ। मेरे साथ में मेरी बहनें बैठी हुई हैं, वो रोज़ प्रतिदिन यानी उस चीज़ का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जागरूक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आज वो एक प्रोडक्ट खरीदने जाती हैं जो अपने श्रृंगार से रिलेटेड है, तो उस श्रृंगार से रिलेटेड जो भी आइटम है, मान लीजिए लिपस्टिक है, एक नेल पॉलिश है, एक आपका क्या नाम फेशियल किट है, क्रीम है, इनके जो MRP है और उनकी जो वास्तविक मूल्य है जो दुकानदार जिसमें लेते हैं, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे आप ये मान के चलिए कि अगर 100 रुपये की चीज़ है तो वो उनके पास मात्र आ रही है आपका 25 रुपये की या 30 रुपये की या 40 रुपये की। अब जो टैक्स दे रहा है मैन्युफैक्चरर वो तो दे रहा है 40 रुपये पे,
लेकिन वो बेच रहे हैं 100 रुपए पे। तो 100 रुपए पे बेचने के अंदर जो सरकार को नुकसान हो रहा है, वो अतिरिक्त जो 60 रुपए पे उनको सेल टैक्स मिलना चाहिए, वो नुकसान है। अगर ये सेल टैक्स पूरी तरह से उन सरकार को मिल जाए तो आज बहुत सारी योजनाएं जो महिलाओं के लिए हैं, जो यानी बनती तो हैं लेकिन एक तरीके से ठंडे बस्ते में चले जाती हैं, सरकार उनको पूरा कर सकता है। इसके लिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, पीछे आप लोग के माध्यम से, पत्रकार महोदय से के माध्यम से हम लोगों ने, दैनिक जागरण ने यहाँ पर बहुत बड़ा आर्टिकल भी हम लोगों का दिया कि जो भी महिला, लड़की, बड़े बुजुर्ग जो भी है, अपने लिए कोई भी सामान लेती हैं अपने उनसे रिलेटेड, सबसे पहले उसका बिल मांगे कि इसका हमें बिल दीजिए। उससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा होगा, सरकार को पूरा टैक्स मिलेगा। अगर कोई ऐसा दुकानदार है जिसके पास सेल टैक्स नंबर नहीं है, तो वो डेफिनेटली आपको कम से कम 30 से 40% अपने मुनाफे में से कम मिलेगा, जो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब आप भारतीय संस्कृति को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय संस्कृति को लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति केवल आज की संस्कृति नहीं है, ये जब संसार बना था ये उसके ऊपर है। और ये संस्कृति जो है वो हमारी सृष्टि को बचाती है। उसके अंदर सारी चीज़ें जो दी गई है वही एक तरीके से संस्कृति है, जिसके ऊपर सारे धर्म और जाति वो उसमें से निकले, वो संप्रदाय है। जो धर्म और संस्कृति है वो केवल भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के अलावा भी हम बच्चों के अंदर ये देखते हैं, खासकर महिलाएं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चों में आजकल सहनशीलता नहीं है, माँ बाप को एकदम से जवाब देना। तो इसके लिए हम लोग किस हद तक जा सकते हैं कि बच्चों को ये चीज़ समझाएं कि इन्वायरमेंट के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम अपना अनुशासन जो है माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति न भूलें। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं, यंगर्स हैं, वो सिर्फ अपने मम्मी पापा को ही जानते हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई, मौसी मौसा, फूफा बुआ, उनको नहीं जानते। इसलिए अब कहाँ तक देखिए, उसके लिए हम लोग दोषी नहीं हैं, वो विदेशी नीतियाँ दोषी है, जो आपका 2002 से केवल इस चीज़ में लगी हुई है कि भारतीय संस्कृति को कैसे समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने एक बात कही, और वो ये कहा कि अगर आपको अंग्रेजी का ज्ञान है तो आप एक तरीके से तरक्की करेंगे। जबकि कोई भी भाषा, चाहे वो अंग्रेजी है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो फारसी है, और चाहे कोई भी भाषा है, उसकी एक सीमा है, उसके बाद जाके वो समाप्त है, उसके आगे नहीं है। लेकिन वो हमारी जो हिंदू संस्कृति थी, जिसके अंदर अभी आपने कहा कि हम लोगों के संयुक्त परिवार होते थे, जिसके अंदर सारे रिश्ते होते थे, उन्होंने उसको ख़त्म करा, क्योंकि उनके देश के अंदर उस रिश्ते ख़त्म हो चुके थे। उनके देश में कई रिश्ते नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि भाई माँ बाप भी अलग अलग रहते थे। वो एक समय के लिए मिलते थे, एक बात के लिए मिलते थे, उसके बाद अलग हो जाते थे। लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति जो है वो बहुत महान थी। आज विदेशों के अंदर जो है, आप देखिए कि वहाँ के लड़के और वहाँ की लड़कियाँ हमारे हिंदुस्तान के बच्चों से, लड़कों से और लड़कियों से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वो स्थायित्व चाहते हैं। लेकिन हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम विदेशी संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है, और वही कार्य हमारी संस्था, हमारा खत्री समाज कर रहा है कि हम अपनी बहनों के द्वारा ही, उन बच्चियों के द्वारा ही उस संस्कृत भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। उसका कारण है कि जब वो पढ़ेंगी तब उनको वो ज्ञान प्राप्त होगा, और उससे वो दोबारा उसी संयुक्त परिवार की तरफ लौटेगी जहाँ पर विदेश लौट रहे हैं। मनोहर, आप इसका मेन कारण जो था, आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में बट गए हैं और हमारा उसके अंदर कहीं पर भी अस्तित्व नजर नहीं आता, सामाजिक तौर पे भी और आपका राजनीतिक तौर पे भी। उसको ही आगे एकजुट करके सबके सामने लाना, और ये बताना कि खत्री समाज, जो सिख समाज भी खत्री समाज के ऊपर आधारित है, उसके बाद जैन समाज भी जो है वो आत्माराम जैन जो खत्री थे, उनके अनुयायी भी खत्री है। तो उसके बाद तीसरी जो एक बहुत बड़ी चीज है, हमारे समाज के जो पुराने लोग थे, जो मुस्लिम समाज में चले गए थे, वो भी आज अपने आप को खत्री लिखते हैं, और उनकी परंपराएं भी खत्री समाज से जुड़ी हुई है। तो हम अपनी पूरी एकजुटता लाने के लिए, दोबारा से स्थापित करने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो हम पूरे देश के खत्रियों को ये बताना चाह रहे हैं कि खत्री समाज एक छतरी की तरह है, जिसकी अलग अलग तीलियां एक साथ होके इकट्ठी है। और हमारा संविधान, जो खत्री समाज का संविधान है,
वो एक है, अलग अलग नहीं। और वो आज भी नहीं है, चाहे कितने टुकड़े में हो गए, लेकिन हमारी विचारधारा, हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज वो पूरे हिंदुस्तान में एक तरीके से मनाए जाते हैं हर जगह पे, और उसी को हम लोग लेके आ रहे हैं जी। और बताइए। सरकार से मांग नहीं है, हम लोगों का बेसिक उद्देश्य ये है कि क्योंकि जब गणना शुरू हो रही है, जनगणना में अब की बात जाति का कालम रखा जा रहा है, अभी तक कभी जाति के कालम नहीं हुआ करते थे, तो अपने लोगों में अवेयरनेस लाना है कि कम से कम आप लोग अब जनगणना में अपने जाति का उल्लेख स्पष्ट रूप से करें, और अपनी स्ट्रेंथ बताना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि समय रहते अगर हम लोग नहीं चेते तो जिस प्रकार से उपेक्षित महसूस करे जा रहे हैं, हम लोगों को कहीं स्थान नहीं मिल रहा है। चाहे राजनीति में आप देख लीजिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरी तरह के समर्पित लोग हैं। आज से नहीं, आज़ादी के बाद से अब तक हम लोग जनसंघ के लोग कहलाए जाते थे, और उसका परिणाम ये निकला कि हम लोगों की जाति को बिल्कुल तहस नहस करके खत्म कर दिया गया। तो ये लीजिए, सुनीता चोपड़ा जी आ गए। हम बेनिफिट कुछ नहीं चाहते, हमारा कहने का हमारी राजनीतिक में अप्रोच में हमारे को भी तो कहीं स्थान मिलना चाहिए ना। आप भारतीय जनता पार्टी की चाहे पदाधिकारियों की सूची देख लीजिए और चाहे नामी सदस्यों की सूची देख लीजिए, एक भी कहीं आपको खत्री नहीं दिखेगा, नाम ही नहीं लेता कोई खत्रियों का। हमको मिलता था, हमने आपको बता दिया कि यशपाल कपूर, आपके आर के धवन, विजय मल्होत्रा वहाँ थे, बरेली में वो खन्ना थे, राधेश्याम, मतलब हमारे कम से कम जो पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब उत्तराखंड नहीं बना था, तो हमारे 17 एमएलए थे भारतीय जनता पार्टी में, 17। तो उसमें हरबंस सिंह कपूर भी थे, ये बरेली के खन्ना भी थे, विदा भी थे। आज की तारीख में हम तो बस एक खन्ना जी रह गए और एक वो सतीश महाना जी रह गए। हम अब जो लाली टंडन के लड़के की डेथ भई, मंत्री थे, उनकी जगह पर उनके लड़के को मिलना चाहिए था, वहाँ भी नहीं मिला। अब वो परिवार को भी खत्म करने की योजना है। और तीनों जो हमारे सभासद हैं, हमारे इसी खत्ती क्षेत्र के, आप सोच लीजिए, हम एक एमएलए को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते अगर हम विद्रोह के उतरा में तो। लेकिन हम लोगों का ये उद्देश्य कभी नहीं था, क्योंकि हमारे राष्ट्र देव भव, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनका देश के प्रति संस्कार, सनातन संस्कृति, उसकी वजह से हम लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं। सर जी देखिए, सुनीता चोपड़ा जी आ गई, अब आप पूछ लीजिए कहाँ नहीं।